वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में आप समझेंगे प्लेनेट के बारे में। ठीक है, इसमें सभी जितने भी 8 प्लेनेट हैं, 8 प्लेनेट के बारे में समझेंगे कि इनकी खास बातें क्या हैं, ये सब आपस में डिफरेंट कैसे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें देखो जो टोटल प्लेनेट है, टोटल प्लेनेट कितने हैं, तो टोटल प्लेनेट 8 हैं। ठीक है, और पहले जो 2006 से पहले जो टोटल प्लेनेट हुआ करते थे, टोटल जो प्लेनेट हुआ करते थे वो हुआ करते थे 9 हमारा। ठीक है, उसमें से एक जो इंक्लूडेड था हमारा कौन सा था, वो प्लूटो था। क्या था? प्लूटो था। ठीक है, तो वो लगभग ये समझ लीजिए कि 1930 में स्टार्ट हुआ। 1930 में मतलब इसको खोजा गया और इसको 2006 में इसको हटा दिया गया। देखो, इसको हटाया नहीं गया है कि क्या मतलब, ये डेफिनेशन में ये फॉलो नहीं कर रहा था। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी प्लेनेट हैं सब देखिए सन के अराउंड मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो सन के अराउंड तो सभी चीज मूव कर रहे हैं, जितने भी हेवनली बॉडी हैं सब मूव कर रही हैं, है ना। लेकिन ये जो स्पेशल टाइप की जो चीजें हैं, जो हेवनली बॉडी हैं, जो सन के अराउंड घूम रही हैं, उसमें से ये उसमें भी प्लेटो भी था। ठीक है, तो 8 प्लेनेट ये थे और एक हमारा क्या था, प्लूटो था। ठीक है, तो प्लूटो क्या था, हालांकि वो भी चक्कर लगाता था, ये मरकरी के साथ साथ वीनस, अर्थ, मार्स और ये सब के सब चक्कर लगाते थे। लेकिन समस्या एक थी इसके साथ, प्लूटो के साथ, कि ये जो नेपच्यून का जो ऑर्बिट था, ऑर्बिट किसको बोलते हैं, जो जिस पाथ में क्या करता है कोई भी प्लेनेट मूव करता है। ठीक है, उस पाथ को बोला जाता है क्या है, ऑर्बिट बोला जाता है। और वो किसके इलिप्टिकल शेप में क्या करते हैं, मूव करते हैं। मान लीजिए सन यहाँ है तो सभी इस प्रकार से मूव करेंगे, इस प्रकार से। लेकिन जो हमारा था प्लूटो था, उसका मूव करने का कुछ इस प्रकार से तरीका था। ठीक है, यानी कि वो जो है, ये जो नियरेस्ट उसका जो नेपच्यून है, नेपच्यून के भी ऑर्बिट में क्या कर रहा था, वो घुस रहा था। ठीक है, और बहुत ही छोटा था, इसलिए उसको कहते थे ड्वार्फ प्लैनेट। क्या बोलते हैं इसको, ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, लेकिन वो इस 8 प्लैनेट में नहीं आता है। 2006 से उसको उसके नाम से क्या किया गया, हटा दिया गया, प्लैनेट के नाम से हटा दिया गया। ठीक है, उसे अब सिर्फ एक नॉर्मल एस्ट्रॉयड मानते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं सन के नियरेस्ट। देखिए अब ये सन के नियरेस्ट है, उस हिसाब से तो ये मरकरी सबसे नियरेस्ट है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, इसके हिसाब से यहाँ अरेंजमेंट में है। ठीक है, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, इसके बाद मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ये सब सारी क्या है, ये मतलब कि ये सन से क्या है, मतलब डिस्टेंस के आधार पर है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस के आधार पर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कि याद किया जा सकता है कि सीरियल अनुसार है तो भाई डिस्टेंस के अनुसार होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, अगर इनके साइज के हिसाब से देखा जाए तो जो साइज में देख लो, ये सबसे बड़ा है कौन है, सबसे बड़ा खुद दिख रहा है कि ये जुपिटर है। ठीक है, ये जुपिटर ही सबसे बड़ा है। तो जुपिटर के बारे में ही सबसे पहले बात करें। जुपिटर सबसे बड़ा है तो इसकी खास बातें क्या होने वाली। तो ये जुपिटर जो है, इस सभी जो अपने प्लेनेट हैं सभी में ये क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, अब सबसे बड़ा है और इसके बाद जो इस जुपिटर से राइट साइड की जितने भी प्लेनेट दिखाई दे रही हैं, कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ये किसी और मतलब कि किसी और स्टार से बने हुए हैं। ठीक है, स्टार का ये अलग स्टार से बने हुए हैं, तो इन्हें हम आउटर प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, ये जो 4 प्लेनेट हैं इन्हें क्या बोलते हैं, आउटर प्लेनेट। और ये जो 4 प्लेनेट जो सन के नजदीक हैं उसे हम बोलते हैं इनर प्लेनेट। अच्छा, इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट में डिफरेंस क्या होता है। इनर प्लेनेट जो होती है थोड़ा इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, क्यों डेंसिटी ज्यादा होती है, देखिए इनमें जो पाया जाता है, राक पाए जाते हैं, राक मतलब कि पत्थर पाए जाते हैं। इनका जो कोर होता है जनरली वो मेटेलिक होता है। ठीक है, जैसे हमारा अर्थ है मेटेलिक में, इसमें आयरन ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो ये इधर से यहां वाला जो पार्ट है हमारा इनर वाला पार्ट, ये थोड़ा सा इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, ये ज्यादा ही डेंस होते हैं, यानी इस पे राक और मेटेलिक पाया जाता है, इस वजह से। यहां से देखिए जो आउटर वाले प्लेनेट है, जो आउटर वाले प्लेनेट में कितने बचे, 4 बचे। ठीक है, ये अलग स्टार से बने हुए हैं। ठीक है, तो अब उस आउटर प्लेनेट में देखिए ये होता क्या है, इसमें नॉर्मल जो है मतलब कि राक और मेटेलिक नहीं होता है। राक और मेटेलिक नहीं होता है तो क्या होता है, राक और मेटेलिक नहीं होता है, बल्कि इसमें ये जो बना होता है, जैसे कि हमारा जो सन है, सन जो है क्या है, ज्यादातर सन किससे बना हुआ है, तो हीलियम से बना, क्या नाम है, हाइड्रोजन से बना हुआ है। हाइड्रोजन ही फार्म होकर के हीलियम बनता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम से कह सकते हैं बना हुआ है। लेकिन ये जो आउटर प्लेनेट है ये कैसे बने हुए, तो ये भी किससे बने हुए हैं, हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए। ठीक है, ये क्या होते हैं कि इनकी डेंसिटी कम होती है, यानी कि अगर आपको खड़ा कर दिया जाए तो इन चारों प्लेनेट पर आप खड़े हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग अपने अर्थ पर क्या है अच्छे तरीके से खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इन चारों प्लेनेट पर आराम से खड़ा हुआ जा सकता है। ये अलग बात है कि और सारी प्लेनेट पर हम नहीं खड़े हो सकते हैं। लेकिन ये है कि आउटर प्लेनेट में क्या है, इनकी मतलब ये हाइड्रोजन पर बने हुए हैं, तो बताइए गैस में कोई कैसे खड़ा रह सकता है। अगर गैस में आपको खड़ा कर दिया जाए तो क्या करेंगे, हम उसमें घुस जाएंगे। ठीक है,
ये हम समझ लिए आउटर प्लेनेट। अब देखिए इनके साइज के हिसाब से तो देख लिया, अब इनके देखिए ये रिवोल्यूशन और रोटेशन के हिसाब से, पहले रिवोल्यूशन बता देते हैं फिर रोटेशन बताते हैं। रिवोल्यूशन मतलब कि ये हो गया कि ये जो सन को एक मतलब एक बार घूमने में, जो एक बार जब घूम जाते हैं तो उसके हम कहते हैं कि ये रिवोल्यूशन होगा, ठीक है, इसे कह देते हैं, ठीक है, रिवोल्यूशन, ठीक है। तो रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि ये कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट पर आप जो है किनारे किनारे चक्कर लगा रहे हैं, तो यहां से पूरा यहां तक फिर से वापस आ जाने में जो मतलब कि जो हमारा टाइम लगता है उसे हम कहते हैं रिवोल्यूशन टाइम, ठीक है, रिवोल्यूशन पीरियड बोला जाता है, ठीक है, यहां से यहां तक वापस आने में, ठीक है, तो उसे हम रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो अब देखो ये रिवोल्यूशन का जो टाइम होता है, अब देखो अगर आपको जो सबसे आप नजदीक रहेंगे, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट के, मान लीजिए कि यहां पर देखो, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सेंटर है, तो आपको यहां पर मूव करने के लिए एक व्यक्ति को, यहां पर मूव करने के लिए एक व्यक्ति को, यहां मूव करने के लिए छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा, तो क्या होगा, जो सबसे नजदीक हो तो वो फटाफट तो कवर कर लेगा, फटाफट क्या कर लेगा, उनका रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, फट से दौड़ करके पहुंच जाएगा। लेकिन जो इस पर होगा वो थोड़ा सा जल्दी नहीं पहुंच पाएगा, जो और थोड़ा सा दूर होगा और नहीं जल्दी। सेम रिवोल्यूशन का भी प्रोसेस इनके साथ ऐसा ही है ना। जो सन के सबसे ज्यादा नजदीक हैं वो जल्दी से कवर अप कर पाते हैं, और जो सन से ज्यादा दूर हैं वो जल्दी से कवर अप नहीं कर पाते हैं। देखिए ये जो हमारा ये मरकरी है, मरकरी जो है 88 डेज में है, इसका 1 साल हो जाता है कुल मिलाकर के। 88 डेज में खटाक से जाता है, घूम घाम के चला आता है, कोई दिक्कत इसको साथ नहीं होती है, 88 दिन में घूम गया। और ये देखिए ये 225 दिन लग गया इसको, लगभग 1 साल के लगभग बराबर लग रहा है इसको वीनस को घूमने में। वीनस अगर घूमेगा वहां से तो लगभग कितना लग जाएगा, मतलब 225 दिन, 1 साल के नियरेस्ट, थोड़ा सा कुछ कम अभी, मतलब कि 100, मतलब लगभग समझ लीजिए कि 225, अभी 365 दिन का हमारे यहाँ मतलब क्या होता है, साल होता है। और जो हमारा जो अर्थ है, अर्थ देखिए 365 दिन लग लेती है उसको घूमने में, मतलब कि यहां से वहां तक जाने में, फिर मतलब कि उस पॉइंट पर आने में कितना लग जाता है, इसको 365 दिन लग जाता है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 88 दिन, फिर 225 दिन, फिर यहाँ पर देखिए 1 ईयर, 265 दिन को 1 साल हो गया, यहाँ देखिए 687 लगभग 2 साल, फिर यहाँ देखिए 11 साल, यहाँ देखिए 29 साल, यहाँ पर 84 साल, यहाँ पर देखिए 165 साल। देखिए तो ये जो है साल है क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो सबसे ज्यादा टाइम कौन लेना रिवोल्यूशन में, तो सबसे ज्यादा नेपच्यून हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रोटेशन के हिसाब से देखेंगे तो देखो एक बात तो पक्की है कि जितने भी हम लोग हैं, मान लीजिए कि जो जैसे गाड़ी हम लोग चलाते हैं, ठीक है, तो अभी गाड़ी है तो क्या है, हम लोग हवा उसमें भर देते हैं, हवा भरते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा अच्छे से चल पाती है। अगर क्या कर उसी में पत्थर मिट्टी मतलब कि लोहे वाली पहिया बना दें तो उतने अच्छे से नहीं मूव कर पाएंगे। सेम स्थिति यहाँ से भी उत्पन्न होती है कि देखो जो यहाँ पर हमारा जो इनर प्लेनेट है, इनर प्लेनेट में राख और मेटेलिक ज़्यादा होते हैं, राख और मेटेलिक ज़्यादा होते हैं, इस वजह से इनकी स्पीड जो होती है थोड़ा सा कंपेरेटिवली क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और इनकी जो स्पीड देखिए, इनकी स्पीड देखिए, हवा से बात करते हैं, क्यों हवा से बात करती है, हवा से बने हुई है तो हवा से बात नहीं करेंगे। तो हवा में देखिए कि हीलियम है, हीलियम हाइड्रोजन है, तो ये बहुत तेज से रोटेट करते हैं, यानी कि दिन और रात फटाक से जल्दी से हो जाता है। यानी मान लो, हालांकि यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पर आप खड़े हो, हालांकि खड़े नहीं हो सकते हैं, हाइड्रोजन है, नहीं खड़े हो पाओगे, यहाँ पर खड़े हो तो एक देख लीजिए 9 घंटा और 50 मिनट, यानी लगभग 10 घंटा में ही आपको फटाफट क्या हो जाएगा, दिन उग जाएगा, ठीक है। मतलब कि तुरंत रात हुआ और फट से क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। तो 9-10 घंटा मानी 5 घंटा का रात हो गई और 5 घंटा का दिन हो गया। यानी सबसे फास्ट रोटेट करने वाला कौन है, तो सबसे ज्यादा फास्ट रोटेट करने वाला जुपिटर है, सबसे बड़ा भी है, बहुत तेज चलता भी है। यानी कि चलने का मतलब ये नहीं है कि रोटेट बहुत फास्ट करता है, तो रोटेशन इसकी क्या है, बहुत ज्यादा फास्ट है, हाइड्रोजन का बना हुआ है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या है, बहुत तेजी से चलने वाला ये है। तो अब जब सबसे तेजी से चलने वाला ये है तो सबसे धीमे कौन चलने वाला है, अब धीमे चलने वाले में तो ये लोग आ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लोग तो भाई स्पीड कम हो नहीं सकती, जो हवा बात करेगा वो कैसे धीमा हो जाएगा। अब देखिए सबसे ज्यादा धीमा करने वाले देखिए 58 दिन है, ये 243 दिन है, ये 24 घंटा है। तो ये सबसे धीमा जो चलता है वीनस, बहुत आराम आराम से अपने रोटेशन पर सबसे ज्यादा जो धीमा चलने वाला कौन है अपने रोटेशन पर, तो हो जाएगा वीनस। यह कितना दिन लग रहा है, इसको 243 दिन लग रहा है, 243 डेज सबसे धीमा चलने वाला यही है, ठीक है, समझ आ रहा है। चलो तो अब हमने देख लिया रिवोल्यूशन रोटेशन के आधार पर देख लिया, और सबसे जो है धीमा ये चलता है और सबसे ज्यादा तेज ये चलता है। मेनली यही याद करना है कि सबसे धीमा कौन चल रहा है, सबसे तेज कौन चल रहा है, बाकी और बात लिखना है तो याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्या दिक्कत है, कौन कितना तेज चल रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक एक करके बात करते हैं जो कि सैटेलाइट के आधार पर, ठीक है। अब देखिए सैटेलाइट के आधार पर अगर बात करेंगे तो सैटेलाइट जो ये सबसे जो नज़दीक वाली होती हैं, जैसे मरकरी और वीनस, इनके पास खुद की सैटेलाइट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, देखो ये सन के जब नियरेस्ट हैं
जब सन के नियरेस्ट है तो बताया जाता है कि जो ये सन के नियरेस्ट है, इनकी जो सैटेलाइट बनी हुई थी और किसके ग्रेविटेशनल फोर्स में चली गई, तो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स में चली गई। ठीक है, तो सन ने उसको क्या किया, अपने पास खींच लिया। तो ये मरकरी था, उसको भी खींच लिया, और इधर देखिए ये वीनस था, उसको भी खींच लिया। तो दोनों का क्या हो गया, दोनों का जो सैटेलाइट था वो चला गया। देखो अभी अर्थ के पास एक बचा हुआ है। ठीक है, कभी ऐसा हादसा ना हो जाए कि वो खींच ले, तो मतलब ये भी एक इसके पास है जिसे हम मून कहते हैं। ठीक है, तो अर्थ के पास जो है एक हमारा सैटेलाइट बचा हुआ है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं मून। ठीक है, तो ये मून हमारा बचा हुआ है, तो एक ही सैटेलाइट हमारे पास है, मून। ठीक है, तो हमारे अर्थ के पास एक सैटेलाइट होती, मार्स के पास देखिए 2 सैटेलाइट होती। कितनी सैटेलाइट, तो 2 सैटेलाइट होती। जुपिटर के पास 28 और यहाँ पर सैटर्न के पास कितनी होती, 30 सैटेलाइट होती है। ठीक है, देख लो यहाँ से सैटेलाइट 0 हुई, इसके बाद अर्थ के पास 1 होती, मार्स के पास जो होती, जुपिटर के पास 28 होती, इसके बाद 30 होती। देखो कभी कभी देखो बुक में दिया जाता है 70 है, 73 है, मतलब 73 है, 77 है, सही बात है, लेकिन समस्या है कि उसको वेरीफाइड नहीं किया गया है ना। तो जो वेरीफाइड किया गया है सिर्फ वही यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि अभी देखो ये जो जुपिटर है अप्रॉक्सीमेट जो है 76 है, लगभग 67 73 है टोटल मिला के सैटेलाइट, लेकिन जो वेरीफाइड है वो वेरीफाइड में सिर्फ 28 वेरिफिकेशन में है। ठीक है, वेरीफाइड है तो 28 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे देखिए सैटर्न का तो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है कि सबसे ज्यादा सैटेलाइट अगर पूछा जाए तो गलती से ये जुपिटर सबसे बड़ा है, तो इसलिए नहीं कि जुपिटर के पास लगा दिया दिमाग से, लीजिए ये आंसर हो जाएगा जुपिटर में। जुपिटर का सबसे ज्यादा सैटेलाइट नहीं होते, हाँ सेकंड नंबर पर आता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सैटेलाइट है वो किसके पास है, सैटर्न के पास है। ठीक है, एक बात मैं और खास बता दे रहा हूं सैटेलाइट में, अब इसके बाद थोड़ा सा रिंग के हिसाब से देखिए, इन सभी जो अंदर वाले हैं इनके पास अपना कोई रिंग नहीं होता है, यानी इसके किनारे किनारे कोई भी रिंग नहीं दिखाई देती है। ये जो सैटर्न के साथ रिंग दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कि सभी के पास सैटर्न अपने पास रिंग नहीं होते हैं, सबके पास रिंग होते हैं। ठीक है, सभी के पास हल्का हल्का रिंग होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव रिंग होता है, उस सबसे ज्यादा इफेक्टिव रिंग होता है सैटर्न के पास। ठीक है, सैटर्न जो है इसका जो है बहुत ही मतलब थोड़ा सा भयंकर होता है, उसका जो होती है वो भयंकर सैटेलाइट, मतलब ये जो रिंग होता है भयंकर, इसलिए उसको शो किया जाता है। और लेकिन होता है नॉर्मली सबके पास रिंग, तो आउटर प्लैनेट जितने पास हैं उनके पास रिंग होगा। ठीक है, और जो इनर होंगे उनके पास रिंग नहीं होता है। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस हो गई। तो अब देखिए यहाँ पर हमने दिखा दिया कि यह 0 से सैटेलाइट के आधार पर यहाँ से देखिए यहाँ पर सैटर्न तक बढ़ती है, लेकिन इसके बाद फिर से घटना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ दोनों 0 हो गए शुरुआत में, यहाँ पर 1 और 2 होता है, 28 के बाद 30 हो गया, 30 के बाद 21 और 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए हो गया। अब थोड़ा सा देखिए वीनस को, और ये वीनस को देखिए और यूरेनस को देखिए। अगर वीनस पर आप खड़े हो जाइए और इधर जो है यूरेनस पर खड़े हो जाइए, तो आपको दिन पूरब में नहीं निकला हुआ दिखाई देगा, आपको दिन जो है निकला हुआ दिखाई देगा पश्चिम में। इसका क्या कारण है, क्योंकि ये पूरब से पश्चिम की तरफ यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं। देखो अभी क्या है कि कोई भी चीज, अब जैसे मान लीजिए कोई भी चीज जब तक वेस्ट से ईस्ट मूव करेगी नहीं, तब तक वे ईस्ट में हमको कोई भी चीज कैसे मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं तभी हमको कोई भी चीज ईस्ट में मिलती है। अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव नहीं करेंगे तो हमें ईस्ट में कैसे मिलेगा। लेकिन इनकी सभी की देखो, सभी जो होते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलते हैं, इसलिए हमको सूर्य किधर मिलता है, हमको ईस्ट में ही मिलता है। तो जिधर जाएंगे उधर न मिलेगा। अब इन दोनों की समस्या से पीछे से 2 नंबर ये वाले, यानी कि ये दूसरा नंबर ये वाला हमारा, और इधर से दूसरा नंबर ये वाला हमारा, है ना। इनके पास क्या दिक्कत है कि ये लोग सीधा नहीं चलते हैं, ये चलते हैं ईस्ट टू वेस्ट। जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर सूर्य किधर उगेगा, सूर्य जो है दिखाई देता है वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो ये बातें हो गई हमारा उल्टा, ये उल्टा चलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एक एक करके बात कर देते हैं जो इनकी पर्सनली, ये तो हमने थोड़ा सा मतलब बता दिया कि इनके आधार पर, मतलब कि ये कंपेरिजन के आधार पर। अब स्पेशली बता देते हैं स्पेशली में क्या चीज़ है। स्पेशली देखो जो मरकरी हमारा है, मरकरी, तो मरकरी क्या है कि अभी तो रिवोल्यूशन रोटेशन समझ में आ गया, सैटेलाइट भी होती है 0, इनको मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार क्यों। देखो पहली बात तो ये सन के बहुत नज़दीक है,
तो कोई भी चीज बहुत बड़ी लाइट होगी, उसके सामने कोई भी लाइट जल रही होगी तो क्या दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी, नॉर्मल दिखाई नहीं देगी। जल रही है कि नहीं जल रही है क्या फर्क पड़ता है, नहीं पता चलेगा। तो ये जो है वो सन के एकदम क्या होता है, नजदीक होता है। सन के नजदीक होने की वजह से क्या होता है कि ये हमको दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है, हमको दिखाई नहीं पड़ता है, नॉर्मली नहीं दिखाई देता है। तो अब क्या है कि जैसे देखो, अब ये क्या हो गया, सबसे नजदीक है तो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन कब दिखाई देता है? हमको दिखाई देता है मॉर्निंग में और इवनिंग में, ठीक है। मॉर्निंग में कब और इवनिंग में कैसे? देखो मॉर्निंग में क्या है कि जैसे सुबह अगर हो रही हो तो सुबह होने से जस्ट पहले, सुबह होने से थोड़ा टाइम पहले अगर ईस्ट की तरफ देखा जाए, लेकिन याद रखिएगा ईस्ट की तरफ देखते समय उस समय प्लांट मतलब कि कोई भी ट्री, कोई भी मतलब बिल्डिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए, वो सीधा हॉरिजॉन पर दिखाई देगा, ठीक है। यानी कि किसी कुल मिलाकर के किसी मतलब कि बिल्डिंग वोल्टेज पर चढ़ जाइए को ऊपर तो आपको एकदम हॉरिजॉन से एकदम दिखाई देगा, हॉरिजॉन के एकदम नीचे समझ लीजिए दिखाई देगा, एकदम नजदीक। तो सन के उगने से पहले दिखाई देता है, ये ईस्ट में दिखाई देगा, ठीक है। और लेकिन सन का जब ईस्ट मतलब कि जब हमारा सन डूब जाएगा, मानी कि हम सन डूब जाएगा मतलब है कि सन जब दिखाई नहीं देगा, शाम होने वाली होगी सूर्यास्त के समय, उस समय क्या है जब थोड़ा सा सन डूब जाएगा तब हमको वे वेस्ट में भी हॉरिजॉन की तरफ दिखाई देता है। इसी वजह से इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखो वीनस को भी ऐसा नहीं, वीनस को भी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है, क्योंकि ये भी हमारे अर्थ के दिखाई दे रहा है कि ये जो है सन के ही दोनों तरफ है, सन के ही दोनों तरफ है, तो ये नॉर्मली दिखाई नहीं देते हैं, है ना। तो दिखाई कितने, देखो यहाँ पर टोटल प्लैनेट कितने हैं? टोटल प्लैनेट हमारे हैं 8, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कितने प्लैनेट ऐसे हैं जो हमारे अर्थ से दिखाई देते हैं, तो हमारे अर्थ, देखिए पहली बात तो अर्थ है। अब अर्थ पर अर्थ देखिए दिखने की जरूरत नहीं हो तो खुद दिखाई दे रहा था, ठीक है, अर्थ को हटा दीजिए। इसके बाद अर्थ को दिखाने की बात नहीं है। और ये जो लास्ट वाले जो यूरेनस और ये नेपच्यून हैं, ये भी हमको क्या करते हैं, ये भी हमको दिखाई नहीं देते हैं नॉर्मल वे में, ठीक है, नेक्ड आई से मतलब खुली हुई आंखें से इन दोनों को नहीं देख सकते हैं, पहली चीज। और ये अर्थ को देखने की जरूरत नहीं है। तो बाकी कितने हैं प्लेनेट जिसको हम इजिली देख सकते हैं? तो ये 1 2 3 और 4, ये 4 और 4 हो गए, कौन हो गए 1 2 3 4 5, यानी कितने कि लगभग 5 प्लेनेट को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन आसानी से देखने का मतलब नहीं कि मरकरी को भी बहुत आसानी से देख सकते हैं, मरकरी देखिए बहुत इधर होता है तो नहीं देख पाते, लेकिन हम देखना चाहें तो इस 5 प्लेनेट को देख सकते हैं, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न को देख सकते हैं, ठीक। लेकिन उसमें भी ये जो मरकरी है थोड़ा सा उसको बहुत कम देखा जा सकता है, क्योंकि वो उसके ग्लैंस में आता है, मतलब कि वो सन के नजदीक आता है, इस वजह से उसको नहीं देख पाते। ये देखिए यूरेनस और नेपच्यून जो है, यूरेनस और नेपच्यून को तो हम देख ही नहीं सकते हैं कुल मिलाकर के। अगर इनको देखा जाएगा तो हमेशा ही टेलीस्कोप से देखे जाएंगे। कैसे देखे जाएंगे? टेलीस्कोप से देखे जाएंगे, बिना टेलीस्कोप को देख ही नहीं सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल टेलीस्कोप से तो यूरेनस को देख सकते हैं। तो देखिए अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है कि फर्स्ट क्या नाम है इसका, फर्स्ट प्लेनेट विच वाज मतलब कि सीन बाय द टेलीस्कोप, तो वो हो जाएगा यूरेनस। यूरेनस ही एक ऐसा प्लेनेट है, पहला प्लेनेट है जो कि मतलब कि किससे देखा गया था, हमारा वो टेलीस्कोप से देखा गया था। और नेपच्यून जो है दूसरा प्लेनेट है जिसे हम टेलीस्कोप से देखा गया था, ठीक है। तो ये यूरेनस और नेपच्यून सिर्फ टेलीस्कोप से देखा जा सकता है, इनको पहली बार देखा गया था नेपच्यून मतलब कि टेलीस्कोप से ही देखा गया था, ठीक है। तो ये सबसे जो है ये मतलब कि हम टेलीस्कोप से ही देख सकते हैं, बाकी वैसे नॉर्मल वे में तो इसको देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात कर रहे थे मरकरी की, है ना। तो अब मरकरी को हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं, और ये हमेशा सिर्फ हार्जिन पर ही दिखाई देता है, ठीक है, इसे हम मॉर्निंग इसी वजह से कहते हैं, ठीक है। ये बात हो गया खत्म, ठीक है, मरकरी की बात हो गई खत्म, ठीक है। अब थोड़ा सा वीनस की करते हैं, ठीक है। वीनस के देखिए जो वीनस होता है, वीनस के भी पास देखो ये वीनस जो होता है, देखो इस सारे प्लेनेट में सबसे ज्यादा हार्टेस्ट कौन है, तो सबसे ज्यादा हार्टेस्ट है वीनस। सबसे ज्यादा जो है मतलब कि ब्राइटेस्ट कौन है, तो ये हो जाएगा वीनस। क्यों होता है ऐसा, मैं बता देता हूँ इसका रीजन क्या है। तो रीजन ये है कि इनके पास जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। अब बताओ कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ेगा। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जब क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड की
की मात्रा बढ़ जाती है, लाइट की रे जब उस पर पड़ती है तो लाइट की रे उसके अंदर में एटमॉस्फेयर के अंदर तो आ जाती है लेकिन रिफ्लेक्ट बैक उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेज में मतलब कि होता क्या है, जैसे देखिए ये हमारा शीशा बना लिया जाता है, तो शीशा के अंदर क्या होता है, लाइट तो आ जाती है, ठीक है, तो अंदर आ जाती है लाइट, लेकिन ये उस प्रकार से देखिए मान लीजिए 70%, मान लीजिए 100% अगर लाइट आती है तो रिफ्लेक्ट 100% नहीं हो पाती है, तो 100% रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, मान लीजिए कि 30% रिफ्लेक्ट हो गई तो 70% यहीं अंदर रह जाती है। ठीक है, तो अब बताइए जब 70% अंदर रह जाएगी 70% तो गर्म नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा। इसी वजह से कहा जाता है देखिए भाई अर्थ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ना बढ़ाया जाए, ठीक है, इसे रोका जाए नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ जाएगा, और ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ने की वजह से क्या होगा कि जो हमारी रे आ रही हैं सन की वो यहीं रुक जाएंगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक नहीं जा पाएंगी, इससे वजह से अर्थ गर्म हो जाएगा। अर्थ जब गर्म हो जाएगा तो यहाँ की जो मतलब अंटार्कटिका में वो सब सारी जो बर्फ़ हैं वो सब पिघल जाएंगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, काफ़ी जो हमारा मतलब कि जो पार्ट है कुल मिलाकर के अर्थ वाला जिस पे हम रहते हैं वो लैंड वाला पार्ट है वो काफ़ी डूब जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इसको बचाना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है, और जिसकी वजह से लाइट पड़ती है लेकिन रिटर्न नहीं जा पाती है, तो ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा हीट कौन प्रोड्यूस होता है, तो सबसे ज्यादा हीट कहां पर पाया जाता है, तो ये वीनस सबसे ज्यादा हीट होती है। देखिए चमकदार भी इसी वजह से होती है, तो चमकदार होने का मतलब यहां पर ये जो क्लाउड होता है वो क्लाउड कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। जब इस पे मतलब कि ये सन की जो रेज इस पे पड़ती हैं यानी कि वीनस पे, तो बहुत ज्यादा ही मात्रा में रिफ्लेक्ट कर लेती है ये खूब अच्छी तरीके से वीनस, इस वजह से बहुत ज्यादा अगर ये रिफ्लेक्ट करती है तो ये चमकदार ज्यादा होगी, क्योंकि उस पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्लाउड है उस वजह से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होने की वजह से क्या होती है, कुछ इन सभी जितने भी प्लेनेट है उसमें क्या होता है सबसे ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। तो ब्राइटेस्ट स्टार कौन, वीनस, और इसके बाद ब्राइटेस्ट स्टार हार्टेस्ट स्टार कौन, वीनस। और देखिए एक खास और बात है कि वीनस जो है उस अर्थ के सबसे नजदीक भी होता है, सबसे बड़ी ही बात यह है। तो अर्थ के सबसे नजदीक कौन है, तो ये हो गया हमारा वीनस। ठीक है, और वैसे अर्थ से थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, चलो ठीक है, अब ये होगा। अब ये वीनस की खास बात और है कि ये उल्टा घूमती है, घूमने दीजिए, हमको क्या समस्या है, ठीक है, घूमो भाई घूमो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये है ईस्ट से ये वेस्ट हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझ गए वीनस की कुछ बातें। देखो इसको भी मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। देखो कारण ये है कि देखो ये जो है अर्थ मतलब कि सन के फिर से उधर ही पाई जाती हैं। ठीक है, तो उधर ही पाई जाती हैं, इनको भी ईजिली देखना थोड़ा मुश्किल होता है, वीनस को भी, हालांकि चमकदार होती है, देख सकते हैं, बड़े अच्छे दिखाई देता है, लेकिन इनको देख तो सकते हैं, पर समस्या है कि इनको हम सुबह और शाम ही देख पाते हैं, इनको भी नहीं रात भर नहीं देख सकते हैं। तो इनको भी जैसे ये मॉर्निंग स्टार, इनको भी हम शाम को देख सकते हैं ना, शाम को वेस्ट में ही दिखाई देंगे, और ईस्ट में जो है मतलब कि सुबह को कहाँ दिखाई देंगे, तो ईस्ट में दिखाई देते हैं सुबह को, तो सुबह को ईस्ट में दिखाई देते हैं और शाम को हमको वेस्ट में दिखाई देते हैं, ऐसा ही दिखाई देते हैं ये। और ये देखिए सन न रहेगा तभी दिखाई देगा, सुबह में जब सन नहीं उगा रहेगा तब दिखाई देगा, ये दोनों का हाल यही है। और सन जब डूब जाएगा ना तभी दोनों ही दिखाई देंगे, तो इसलिए दोनों को कहते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ठीक है, तो ये दोनों हो गए सही, उल्टा घूमता है ये, बाकी घूमता नहीं है। ठीक है, अच्छा देखिए ये फेस के आधार पर देखो इन 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 दोनों का जो है ना फेस के आधार पर भी होता है। फेस का होता है, देखिए जो हमारी मून है, ठीक है, मून को हम कहते हैं कि फेस के आधार पर उसको देखते हैं, यानी कि 100% फेस उसका नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो होता है सन के नज़दीक। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम हैं, है ना, तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये वीनस है, तो हम इसको एकदम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये इधर जो लाइट पड़ रही है तो इधर तो चमक रहा है, इधर के पास तो अंधेरा है, तो इधर जब अंधेरा रहेगा तो हम कैसे देख पाएंगे, तो इसीलिए कहा जाता है देखो इसका इधर वाला फेस एकदम नहीं दिखाई देता। सही बात है ना, तो इधर वाला दिखाई नहीं देगा। ये मान लीजिए इसको घुमा करके हम घुमा के इधर कर दिए, चलो भाई तुम यहाँ मान लीजिए यहाँ पहुँच गए, ठीक है, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए हम इनको इधर घुमा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए वीनस यहाँ पर आ गया, थोड़ा रेड कलर से आ जाए वीनस को यहाँ ला देते हैं, देखो वीनस यहाँ पर आ गया। अब देखिए अभी तो हमारा ये वाला फेस दिखाई दे रहा था, ये वाला फेस हमको नहीं दिखाई दे रहा था, क्यों, क्योंकि ये एकदम सामने था, तो लाइट इधर आ रही थी तो इधर ना दिखाई देगा, इधर कैसे दिखाई देगा, पीछे से अंधेरा होगा, यहाँ पर साइडों तरफ से साइडों नहीं देख सकते। लेकिन अगर हम ये आ गया तो ये देखिए अभी तक हम क्या देख रहे थे, मान लीजिए इस वाले पार्ट को देख रहे थे, है ना, इस वाले पार्ट को मतलब देख रहे थे पर हम देख नहीं पा रहे थे क्योंकि इस पर लाइट नहीं पड़ रही थी। ठीक है, बात समझ गए होगे ना, हालांकि देख हम जरूर रहे थे इसको, लेकिन इस पर लाइट ना पड़ने की वजह से हमको अंधेरा था, नहीं दिखाई दे रहा था, वो अलग बात हो गई। अब देखिए यहाँ से ये वाला पोर्शन हमको दिखाई
दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर रे पड़ेंगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी तो हम इसको अच्छे से देख पाएंगे वीनस से। तो ये मरकरी के साथ भी यही होता है कि यहाँ पर भी फेस का कंडीशन होता है और ये मरकरी और वीनस दोनों का ही फेस का कंडीशन होता है। कारण यही है कि ये को क्या है, सन की तरफ पाए जाते हैं, है ना। तो सन की, अर्थ के ये बीच में पाए जाते हैं, और मतलब सन और अर्थ के बीच में, इस वजह फेस। अब यहाँ पर फेस की कंडीशन क्या होगी बताइए, कुछ नहीं, क्योंकि देखिए ये यहाँ है तभी चमकेगा, यहाँ जाएगा तभी चमकेगा, यहाँ जाएगा किधरों भी जाएगा, इसका जो फेस हमारी तरफ है तो चमकेगा ही, कौन सा समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर वाली प्लेनेट के साथ फेस की कंडीशन नहीं होती है, ठीक है, समझ गए। चलिए यहाँ पर वीनस हो गया। अर्थ के बारे में देखिए बहुत कुछ जानते हैं, अर्थ के बारे में आप बहुत जानते हैं, 23 डिग्री पर, 23 ½ डिग्री पर टिल्टेड है। बाकी ये इतना दिन में इसका डे होता है पूरा, मतलब कि 365 और 1/4 जो है डे पूरा लगता है घूमने में, 24 आवर। अगर इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, 71% मतलब कि वाटर पाया जाता है, बाकी बहुत कुछ, मतलब अर्थ के लिए एक स्पेशल वीडियो होना चाहिए तब जाके सही पड़ेगा। देखिए मार्स की बात करो, देखो मार्स को कहते हैं रेड प्लेनेट, कहाँ है, क्योंकि ये रेड दिखाई देता है, ठीक है, ये रेड कलर का दिखाई देता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये हमको कहते हैं इसलिए कि ये मार्स जो है रेड प्लेनेट होता है। अब मार्स जो होती है दूसरी प्लेनेट है जो कि अर्थ के क्या है, नियरेस्ट है ना। तो सबसे नियरेस्ट कौन हो जाएगा, वीनस हो जाएगा, दूसरे नंबर पर मार्स हो जाएगा, ठीक है। तो मार्स, देखो मार्स जो होता है अर्थ से दूसरे नंबर पर है, कोई दिक्कत नहीं इसके साथ। लेकिन इसका जो एटमॉस्फियर है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी, कभी देखो बहुत ज़्यादा दूर है, ये बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं है, तो इस पे थोड़ा सा ये बहुत चर्चा का विषय इस वजह से हो जाती है, क्योंकि देखो यहाँ पर रेड प्लेनेट है, ये बात अलग हो गई, ठीक है, ये रेड दिखाई देता है इस वजह से रेड प्लेनेट, कोई बात नहीं है, जैसा दिखाई देगा वैसा उसका नाम दे देते हैं, ठीक है। काला आदमी होगा तो कलुआ नाम रख देते हैं, दैट्स वाई, ये रीजन्स है। इसका जो एटमॉस्फियर है, एटमॉस्फियर पे सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो कौन सा गैस पाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी पाया जाता है, ऐसा नहीं है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी पाया जाता है। कुछ इनर्ट गैसेज भी पाई जाती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसें भी पाई जाती हैं, ठीक है। नोबल गैसें जैसे कि हो गया हमारा हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, इस टाइप की गैसेज पाई जाती हैं जो रिएक्शन किसी के साथ नहीं कर पाती हैं, ठीक है। हालांकि ये केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक। तो नोबल गैसेज जो इनर्ट गैसेज क्या होती है, रिएक्शन नहीं करती, ऑक्सीजन फटाक से रिएक्शन कर जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन पाया तो भी रिएक्शन कर जाता है, तो ऐसा ये इनर्ट गैसेज नहीं होती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कम मात्रा में पाया जाता है। वाटर वेपर भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ जो है वाटर वेपर पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वाटर पाया जाता है, बहुत ज़्यादा वाटर पाया जाता है तो कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन अभी तक याद रखिएगा कि अभी तक यहाँ पर जीव है या नहीं है इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिला हुआ है, ठीक है, अभी तक का रिकॉर्ड है। हालांकि रिसर्च जारी है कि यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि अब ये करना है वो करना है, मतलब यहाँ पर प्लांट लगाया जाए, ये किया जाए वो किया जाए, मतलब कर सकते हैं, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वाटर वेपर लिखा था मैंने, ठीक है, वाटर वेपर हो गया, ठीक है। तो ये मार्स के बारे में ये इतनी जानकारी हो गई, सही। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, जुपिटर के बारे में हमने समझ लिया। ये देखिए जुपिटर जो होता है ये इसमें सारी मतलब कि सारी प्लेनेट को मिला करके डबल कर दीजिए, यानी एक झोला ले लीजिए, ठीक है, उसमें सारे प्लेनेट को एक एक करके डाल दीजिए, जुपिटर छोड़ के सब डाल दीजिए। इसके बाद क्या है, एक और झोला लेकर के फिर उसमें डाल दीजिए फटाफट, जो सारे मतलब जितने भी प्लेनेट है सबको डाल दीजिए। तो दोनों झोला को एक साथ कर लीजिए, इसके बाद तौलेंगे मतलब कि ये जुपिटर के बराबर होगा, ठीक है। यानी सारी प्लेनेट को एक साथ जोड़ दिया जाए और एक बार और ऐड किया जाए, तब जाकर के जुपिटर के बराबर हो। इतना भयंकर जुपिटर है, ठीक है, जुपिटर बहुत बड़ा है। ये सब तो उसके निठल्ले हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब अर्थ जो है लगभग 1300, लगभग 1300, वैसे 31 है तो 1331 एग्जैक्ट लिख देता हूँ। लगभग जो है ये कितने अर्थ पाए जाएंगे, तो लगभग 1331, लगभग मतलब 1300 अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, लगभग 1300 अर्थ जो है इसमें मिला दिया जाए तब जाकर के एक जुपिटर के बराबर होगा। सोच लीजिए कि जुपिटर कितना, अर्थ का तो कुछ पता ही नहीं है। अब ये जुपिटर की कहानी बहुत बड़ी है, मतलब ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, ठीक है, समझ गए इसको बात। और इसके बाद जुपिटर की कहानी तो हमने वहाँ उसमें कर ही दिया है कि कंपेरिजन में क्या होता है, ठीक है। अब ये देखिए सैटर्न में, सैटर्न की खास बात, सैटर्न की सबसे बड़ी जो खास बात क्या है, ये तो रोटेशन वोटेशन हो गया, सब ये भी हो गया कि इसके पास सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बात होती है इसके पास जो है सैटेलाइट, वो अलग बात हो गई। लेकिन ये जो है इसकी डेंसिटी जो होती है
वाटर से भी कम होती है। यानी इसको उठा करके सैटर्न को डाल दीजिए पानी में, ठीक है, पानी ले लीजिए, उसमें सैटर्न को डाल दीजिए तो सैटर्न डूबेगा ही नहीं। बताइए, एक तो ये गैस का है, गैस का है तो ठीक, मतलब कि इसकी डेंसिटी इतनी कम होती है कि ये पानी में डाल दीजिएगा तो ये पानी में तैरेगा आराम से, मतलब कि सैटर्न पर बैठ जाइए और आराम से तैर आइए पूरा समुद्र, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो समुद्र में इसको ले जा करके इसको डंडा ये पकड़ लीजिए, जो रिंग है, आराम से रिंग पकड़ करके पूरा मतलब समुद्र घूम सकते हैं। पकड़ नहीं सकते हैं, ये क्या है, ये छल्ला है, ठीक है, जिसे हम रिंग बोलते हैं। इतना फास्ट मूवमेंट है ना, तो इसको पकड़ ही नहीं सकते, कोई नहीं पकड़ सकता है, ठीक है। वैसे ही मतलब इसको, मतलब ये डेंसिटी इसकी क्या होती है, वाटर से कम होती है, फ्लोट करेगा। यहाँ पर रो लिखा है डेंसिटी, ठीक है। चलिए यूरेनस देखिए, यूरेनस का देखिए खास बात क्या है। बाकी देख लिया कि यहाँ पर ये जो है मतलब कि ये ईस्ट टू वेस्ट करता है, इसलिए वेस्ट दिखाई देता है। अब यहाँ पर देखिए ये बहुत ज़्यादा टिल्टेड होती है, ज़्यादा ही झुकी हुई है। अब झुकने का क्या मतलब है, टिल्टेड क्या है, देखिए अर्थ हमारी कितना टिल्टेड है, हमारी अर्थ जो है टिल्ट हुई है, थोड़ा सा झुकी हुई है 23 डिग्री पर। यानी कि अगर मान लीजिए ये लगभग फ्लैश मान लिया जाए, ये सरफेस मान लिया जाए, तो अगर ये हमारी अर्थ है तो ये हमारी अर्थ लगभग इतना झुकी हुई है ऐसे करके, ठीक है, मिला करके ये 23 डिग्री है, 23 हाफ, सही है। तो 23 हाफ ये है, लेकिन ये इनकी हिसाब का क्या है, ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही झुक गए। कोई बात नहीं, कुछ दिन और रहोगे तो तुम अच्छे से झुक जाओगे। अब ये लगभग 81 डिग्री पर झुके हुए, थोड़ा सा 90 डिग्री होता ना तो ये अच्छे से झुक जाता है। यानी को कुल मिलाकर के ना तब ऐसे चक्कर लगाता है, कैसे, देखिए ये अर्थ है ना, मान लीजिए ये यूरेनस ना, तो ये ऐसे हो जाता है, मतलब ये पूरा देखिए ये होता है पूरा 90 डिग्री, मतलब ये अर्थ तो इतना है 23, लेकिन ये 23 नहीं होकर के 81 डिग्री घूम गया है। थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा एकाक पड़ जाता है अच्छे से तो ये खूब अच्छे से घूम जाता है, मतलब 90 डिग्री पर घूम जाता है, लेकिन 90 पर नहीं घुमा हुआ है, 81 डिग्री पर, अभी 10 डिग्री बचा हुआ है, लगभग 10 डिग्री अभी बचा हुआ है, नहीं तो ये अच्छे से सो जाता है। इसलिए इसको हिंदी में ना लेटा ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एकदम जैसे सो गया है, सुस्त हो गया है, ठीक है। अगला देखिए नेपच्यून, देखिए नेपच्यून क्या है, सबसे बहुत मतलब ये देखो एक बात यह है कि नेपच्यून जो होता है थोड़ा सा नीला हल्का फुल्का दिखाई देता है। ये होता है काफ़ी सबसे ज़्यादा दूर वाली ग्रह है, ठीक है। इसके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन है, मतलब कि लगभग 8 इसमें वो होती है, और ये जो है 16 आवर और मतलब कि 16 आवर और 3 मिनट लगता है इसको पूरा मतलब कि रोटेट करने में, ठीक है। बहुत ज़्यादा दूर है दिखाई दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा दूर है, सबसे ज़्यादा दूर है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही कोल्ड है। और इस पे जो है हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, और ये लिक्विड फार्म में थोड़ा सा होता है, ठीक है, ये लिक्विड फार्म में है, ठीक है। इस पे थोड़ा सा लिक्विड और ये हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटा कुल मिला करके ये इन्फॉर्मेशन है इसके, ठीक है। तो काफ़ी ये इंटरेस्टिंग रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बात और कर लेते हैं इसमें कि जो स्टार हैं और हमारी प्लेनेट हैं, इनके बारे में क्या है कि कैसे हम समझेंगे कि ये स्टार है। मान लीजिए रात में ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो कैसे हम समझेंगे कि स्टार है ये प्लेनेट है। देखो स्टार क्या होते हैं ना, बहुत दूर होने की वजह से टिमटिमाते दिखाई देते हैं, ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। जो हमारे प्लेनेट है वो हमको ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये इसका फ़र्क है, बाकी तो समझ गए, ठीक है। तो क्लास जो चलने वाली है, क्लास 6 और 7 और 8 और 9 और 10 की जो क्लास होगी वो चलेगी लगभग समझ लीजिए 1 अप्रैल से चलेगी, ठीक है। 1 अप्रैल से क्लास चलने वाली है, एडमिशन जो है शुरू हो जाएगा लगभग मतलब कि 15 मार्च से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अगर एडमिशन आप करवाना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल नंबर इस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।